आज हम बात करेंगे भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश भर की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। एक जूते के गोदाम में सर्किट की वजह से आग लग गई। गोदाम बासमेंट था और ऊपर लोग रहते थे। आग में करोड़ों रुपए का सामान जल गया, लेकिन कर्मचारी सुरक्षित रहे। फायर ब्रिगेड ने देर से जाकर आग पर काबू पाया। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारी से कहा कि घुरुआ डैम को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। इसके लिए योजना बनानी होगी जिसमें सुरक्षा और सुविधा और मनोरंजन भी शामिल हो। लोग यहाँ घूमने आए, नाव और अन्य गतिविधियों का आनंद लें। इलाके में पर्यटक बढ़े। चलिए अगले खबर बताते हैं। पाकुड़ जिले में मुफ्त मिट्टी जांच प्रयोगशाला खुली। किसान अपनी जमीन की मिट्टी 12 तरह से जांच करवा सकती है। इससे पता चलते ही फसल के लिए कौन सी खाद उर्वरक सही है, इससे पैदावार बढ़ती है और किसान का खर्च भी कम होता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। इस हफ्ते में यूपी में लेखपाल के लिए 7,994 पद पर आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर पूरे देश में 39,000 से ज्यादा नई नौकरी आई है। नौकरी ढूंढ रहे लोग बाड़ी में जॉब न्यूज। बिहार में 24,492 नई भर्ती। जल्दी आवेदन कर सकते हैं वरना मौका निकल न जाए। चलिए अगले खबर बताते हैं। छात्र के लिए CUET UG का 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आवेदन करने का अंतिम तारीख 31 जनवरी है और इसका परीक्षा 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में होगा। जो लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं उन्हें अभी जल्दी आवेदन करना चाहिए, नहीं तो मौका निकल न जाए। चलिए अगली खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बनारस में उत्साह बहुत ऊंचा रहेगा। उन्होंने बताया कि जब जेंट्स के हाथ में तिरंगा देखा जाता है तो गर्व होता है। उन्होंने वर्चुअली चैंपियनशिप का उद्घाटन भी किया और लोगों को देशभक्ति और खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। चलिए अगले खबर बताते हैं। उड़ीसा के ढेंकनाल में पत्थर की खदान में चट्टान गिर गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई बताया जा रहा है और कई लोग अभी भी फंसे हैं। यह हादसा तब हुआ जब ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। तो रेस्क्यू टीम फंसे लोगों को बचाने के लिए मौके पर काम कर रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। 5 जनवरी गणतंत्र दिवस में जाने के लिए 2026 में टिकट मिलेगा, जिसकी कीमत 20 से 100 रुपए तक है। इस बार परेड में पहली बार 2 ऊबड़ वाले ऊंट और कई जानवर भी तो पथ पर भी मार्च करेगा। परेड में परंपरा और नेपाल दोनों दिखेंगे, इसीलिए देखने के लिए लोगों में खासकर उत्साह है। चलिए अगले खबर बताते हैं। दिल्ली में ब्लास्ट में शामिल हर आतंकी के पास घोषित सिम था। उन्होंने बिना फिजिकल सिम के मैसेज ऐप इस्तेमाल करते थे। इसे खुलासा के बाद सरकार ने एक्टिव सिम का नियम लागू किया। अब हर सिम धारक की पहचान पक्की होगी और आतंकवादी द्वारा अज्ञात सिम का इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं और ऐसे लोग मिलते हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है। इसका मकसद है कि चुनाव में राहुल गांधी छवि खराब और खुद को देशभक्ति दिखाना है। अभी तक इसके लिए कोई पुख्त साबुती नहीं है, या सिर्फ राजनीतिक आरोप है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। इंदौर में जहरीली पानी की वजह से 16 लोग की मौत बताया जा रहा है। कांग्रेस ने घंटा बजाकर प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार की लापरवाही है। उन्होंने मंत्री दे अर्गे और अपोर का इस्तीफा मांगा और पीड़ित के लिए मुआवजे देने की मांग की। सरकार कह रही है कि केज हुई थी और सुधार के काम चल रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। गांधीनगर में पानी गंदी मिलने से 104 बच्चे की बीमार होने की आशंका बताया जा रहा है। अस्पताल में मरीजों के लिए नया वार्ड खोलने पड़े हैं। इसका वजह है कि पाइप में लीकेज थी, इसे सीवेज पानी भी मिल गया। लोग ने बताया जा रहा है कि पानी पीने से भी खतरा है और स्थानीय प्रशासन को इस समस्या को तुरंत ठीक करने की जरूरी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमित शाह ने तमिलनाडु में सबसे भ्रष्टाचार सरकार है। उन्होंने दावा किया कि अप्रैल 2026 में NDA की सरकार बनेगी। साथ ही उन्हें तमिल भाषा में बोलना ना पाने के लिए माफी मांगी। उनके इस बयान ने राजनीतिक में चर्चा पैदा कर दी और लोगों का ध्यान चुनाव और भाषा के मुद्दे के लेकर आरोप लगाया जा रहा है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि इसकी टीम T20 वर्ल्ड कप में खेलते हैं भारत नहीं आएगी। बोर्ड ने ICC से अनुरोध किया कि इसका मैच श्रीलंका में करवाया जाएगा। यह फैसला
मुस्तफिजुर रहमान जेल से वापस बुलाने के बाद लिया गया, बोर्ड ने सुरक्षा कारण के बताया। चलिए कुछ बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगर आप हर पल अपडेट रहना चाहते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्कार।